You're watching Shravane Mukti channel. भैया अपना अपना मोबाइल बंद कर ले और कथा के बीच में कृपा करके कोई उठे ना। उठना तो अभी चले जाओ, चले जाओ। जय जय श्री राम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करके अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये भगवान की जो लीला है ये नित्य है। ये दिव्य है, ये लोकातीत है, ये इंद्रियातीत है, ये गुणातीत है, ये मायातीत है, ये चिन्मय है, ये अनुभव विद्ध कृपा साध्य। जब भगवत लीला चिंतन करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी जाकर के उस हृदय में भगवान के पावन जो लीला स्फुरित होता है, तब जाके वो लीला रस किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। क्योंकि वो लीला चिन्मय है ना, इसलिए चिन्मय वस्तु ध्यान करने से मन चिन्मय विषय में आकर्षित होता है। चिन्मय विषय मन आकर्षित होने से जोड़िए विषय से मन हट जाता है। आप पूर्व दिशा में जितना चलेंगे पश्चिम दिशा उतना दूर हो जाता है। अब भगवत विषय की तरफ चिद विषय की तरफ जब जितना आप मन को आगे ले जाएंगे जोड़िए विषय से मन उतना ही हटता जाएगा। ये प्रक्रिया है। चिद विषय है भगवत संबंधी, भगवान की लीला कथा ये चिद विषय है। और संसार विषय देखने में एक ही सा लगता है, लेकिन वो है चिद विषय, चिन्मय दिव्य आनंदमय लोकातीत इंद्रियातीत गुणातीत है, आनंदमय। और जागतिक जो क्रियाकर्म आदि देखने में कभी कभी तो प्राकृतवत लगता है। जब भगवान की लीला वो भी प्राकृतवत, वह भी मुग्धता, भगवान मुग्धता स्वीकार करके एक मनुष्य चित लीला करते हैं। यह है भगवान की भौम लीला। इसको कहते हैं लीला, जहां भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं। भगवान सर्वज्ञ, लेकिन भगवान मुग्धता स्वीकार करके
प्राकृत मनुष्यवत आचरण करते हैं। कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं भक्त, जो भगवान जैसे अल्पज्ञ कुछ जानते नहीं है, और मुग्धता बिना लीला होती नहीं है। सर्वज्ञ होने से लीला होगी नहीं, लीला का आनंद समाप्त हो जाएगा। अब राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं, राधा रानी जानते नहीं है कृष्ण कहाँ है, कब आएंगे, कैसे हैं, कैसे मिलन होगा। एक अथाह चिंता के समुद्र में जैसे डूब रहे हैं। क्यों? तो भगवान है। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ करने में समर्थ है, वो ना भगवान है। भगवान मनुष्य जैसे अल्पज्ञ थोड़ी है। मनुष्य कुछ जानते नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान कुछ जानते नहीं है। भगवान भी ऐसे कैसे होता है ये? भगवान भी अल्पज्ञ जानते नहीं है, कृष्ण भी जानते नहीं है। हा राधे करके इस तरह से उन्मत्त प्राय हो करके राधा रानी का अन्वेषण में लगे हैं, है ना? तो क्या जानते नहीं है? न, ये है, इसको कहते हैं लीला, इसको कहते हैं लीला। इस सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ जुगपत भगवान में विराजमान है। जब जरूरत होता है तो सर्वज्ञता, नहीं तो भगवान मुग्धता, भगवान मुग्धता। कृष्ण ने मिट्टी खा लिया, मैया ने कान पकड़ के ले आए हैं कृष्ण को। सब ग्वाल वाले ने सब आकर के जशोदा माता से सब कह रहे हैं, देखो मैया तुम्हारे कन्हैया ने मिट्टी खाई है, देखो मैया कि कृष्ण के मुख में, मुख विवर में सब मिट्टी भरा हुआ है। कन्हैया तैने मिट्टी खाई है? मुंह में तो मिट्टी है। तो मोड़ो खोल, मोड़ो खोल, ब्रज भाषा है ना, मोड़ो खोल। देखो आप घबरा रहे हैं, कृष्ण मुख में मिट्टी है, आप मैया कह रहे हैं मुंह खोल, और मुंह खोलने से तो हमारा सब पकड़ा जाएगा। फिर तो मैया तो खूब डांटेंगे, मारेंगे, न जाने क्या करेंगे। आंख में आंसू, आंख मोटा हो गया, आंख में अश्रु बिंदु देखने में आया। अब क्या करें, घबरा रहे हैं। अच्छा कहिए, ये क्या नाटक है? क्या भगवान सर्वज्ञ है? तो ये भगवान नाटक कर रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके नाटक होने से उसमें रस नहीं रहता है, उसमें रस नहीं होता है। आनंद जो लीला आनंद होना संभव नहीं है ना? आंख में चले खेल रहे हैं। दिव्य वृंदावन में सरित वन जोगमाया कृत अद्भुत अप्राकृत सौंदर्य, ऐसे दिव्य वन प्रदेश, वहां चंद्रमा है, सब है, लेकिन ये चंद्रमा नहीं, वहां सच्चिदानंद भगवान के हृदयपूर्ण जो शक्ति, उनके द्वारा ही वो चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। वो दिव्य है, वो ऐसा नहीं, ये प्राकृतिक चंद्र नहीं, ऐसे वो वहां दिव्य लीला में लता गुल्म आदि सब दिव्य है। जो लता गुल्म ये सब देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, लीला आस्वादन करते हैं। क्या वहां सर्वज्ञ है भगवान? राधा रानी तो भगवान है, भगवती है, तो सर्वज्ञ सब जानते हैं, तो लीला कैसे होगी? वहां कृष्ण को आंख में पट्टी बांध दिए गए, रजनी, चंद्रमा रजनी, अद्भुत सुंदर शोभायमान अप्राकृत दिव्य लोक के आनंदमय शोभा, लोकातीत इंद्रियातीत दिव्याति दिव्य चंद्रमा प्रकाशित। ऐसे वन भूमि वन प्रदेश में जुगल किशोर अपने सखियों के साथ आनंद लीला विलास कर रहे हैं। अब कृष्ण को आंख में पट्टी बांध दिया गया, राधा रानी दुबक जाएंगे और उनको ढूंढ के निकालो, उनको ढूंढ के निकालो। एक खेल है। अच्छा बोलिए, वहां भगवान सर्वज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान सर्वज्ञ हैं, तो ये लीला होती है?
हम तो जानते हैं, ताक मुझ को भगवान जान जाते हैं, वो तो राधा रानी तो हमें दुबके हुए हैं। एक बार तो कृष्ण को बहुत परेशान कर दिया, आंख में पट्टी बांध दिया और सखियां सब अष्ट सखी है, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी आदि सब प्रधान सखियां है। सखी तो पंचविधा है ना, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। वहां नित्य लीला में जब भगवान लीला विनोद करते हैं जो सखियों के साथ, वह है प्रिय नर्म सखी। और कुछ है कृष्ण स्नेहादिका जो कृष्ण में ज्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी से उतना प्रेम नहीं रखते हैं। ये कृष्ण स्नेहादिका कुछ सखियां है। और कुछ है विपक्षा, प्रेम तो दूर की बात है, और विपक्षा है वह चंद्रावली आदि। सपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा, तटस्थ पक्षा, 4 पक्ष है राधा रानी के, ऐसे सखियां है ना। तो यहाँ जो लीला, जो आनंद लीला करते हैं वो है प्रिय नर्म सखी, राधा रानी के साथ रहती है सखियां। कृष्ण को पट्टी बांध दिया गया, सखियां दुबक जाएंगे, कू करेंगे, आवाज देंगे, कृष्ण ढूंढ के निकालेंगे, है ना। और चंद्र महाराज भी साफ देखने में आता नहीं है, कुछ कुछ देखने में आता है। तो सखियां आपस में क्या किए हैं, और तो अपना अपना ओढ़नी है ना, अलग अलग रंग, कोई लाल रंग, कोई नीले रंग, कोई पीला रंग, कोई हरा रंग, नाना प्रकार रंग। सखियां क्या किए हैं, आपस में चूड़ी को बदल लिया है, इसका चूड़ी वो ले लिए है, उसका चूड़ी इसको दे दिए। और कृष्ण देख रहे हैं जो कृष्ण कहाँ जा रहे, पट करके एक सखी झटक करके जाकर के दूसरे झोपड़ी में, जो झाड़ी में जाकर के दुबक गई है। कृष्ण देख लिया है जो पीली जो है ये इंदुलेखा, आस्ते आस्ते इंदुलेखा का ओढ़नी तो दूसरा कोई सखी ने पहन ली है। और ऐसे जो अलग अलग सब ओढ़नी अलग करके सब कृष्ण के इस तरह से विभ्रांति करेंगे। चुपचाप कृष्ण जा करके, हाँ इंदुलेखा देखते नहीं, वो तो ललिता है। अरे ऐसे खेल। बोलिए, अगर ये सर्वज्ञ भगवान है तो कभी ऐसे ये आनंद कभी संभव नहीं। बोले भगवान मुग्ध कैसे होते हैं, बोले होते हैं मुग्ध इस जोगमाया कृत। जोगमाया एक है महामाया, एक है जोगमाया। जो महामाया है भगवान के बहिरंगा माया शक्ति, जिस माया शक्ति के प्रभाव से हम स्वरूप विस्तृत होकर के अपने स्वरूप मैं कौन हूं ये भुला दिया माया ने। माया ने भुला करके एक पंचभौतिक शरीर में प्रकृति माया बहिरंग माया शक्ति कृत एक पंचभौतिक पदार्थ प्रकृति जात एक शरीर दे करके उसमें उस चेतन सत्ता प्रवेश करके उसमें तादात्म्य हो करके दोनों मिल करके जड़ और चेतन दोनों मिल करके शरीर बन गया है। इस शरीर में तादात्म्यता हेतु और जीव चैतन्य सत्ता वो मान लिया मैं ये शरीर हूं। दोनों आपस में इसके गुण उसमें आरोपित हो गया, माने चेतन का गुण जड़ में आरोपित हो गया, जड़ के गुण चेतन में आरोपित हो गया। जड़ है प्रकृति, प्रकृति किसको कहते हैं, भूमि अपहरण वैखं मनुबुद्धि रेवच अहंकार इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा, इसको कहते हैं प्रकृति। ये अष्टविधा प्रकृति नाम रूपात्मक जगत जो है ये प्रकृति है। उस प्रकृति में चैतन्य सत्ता आकर के अपने को विलय करके शरीरधारी बन गया है, पुतला बन गया है। शरीर में आत्मबुद्धि हो गया, शरीर मैं हूं, लेकिन ना शरीर मैं नहीं हूं, ना शरीर संबंधी वस्तु हमारा है। हम तो भगवान के हैं, भगवान की सत्ता है, वो पहले थे अभी है पीछे रहेंगे, ये भ्रमित कर दिया। स्वरूप विस्मृति यह है बहिरंगा माया शक्ति, ये विस्मृति अनादिकाल की विस्मृति, ये विस्मृति माया का मूल प्राण केंद्र। स्वरूप विस्मृति मैं कौन हूं, तो दोनों चेतन के गुण जड़ में प्रवेश कर गया और जड़ के जो गुण है जड़ीय गुण वो चेतन में आ गया। कैसे, प्रकृति है जड़ है, लेकिन चेतन का गुण जड़ में आ गया। अब देखिए शरीर हिलता है डोलता है, शरीर में हूं, शरीर ना ये जड़ है, लेकिन जैसे
सक्रिय हो गया। कैसे? चेतन के गुण जड़ में आ गया, हिलता है, डुलता है, दिखता है, सुनता है, सब जड़ प्रकृति। चेतन के गुण जड़ में आ गया और जड़ के गुण चेतन में आ गया। वो कैसे? मैं शरीर हूं, मैं चेतन हूं, जड़ को मैंने मान लिया मैं हूं, उल्टा पलटा हो गया। चेतन के गुण जड़ में आ गया और जड़ के जड़त्व के गुण चेतन में आ गया। वो अपने को शरीर मान लिया, मैं शरीर हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये खेल है, अनादिकाल का खेल है। ये खेल की परिसमाप्ति ही बस साधना की विषय वस्तु है। तो भगवान जो लीला करते हैं वह जोगमया कृत चिन्मयी माया है, सच्चिदानंद माया है, भगवान के अंतरंग माया शक्ति है, चिन्मयी शक्ति है। और ये जो हम जो बिसरे हुए भूले बिसरे, जो हम संसार चक्र में घूम रहे शरीरदारी मन करके 84 लाख जोनि में अलग अलग शरीर कर्म अनुसार अलग अलग शरीर परिवर्तन करते 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 कर्म संस्कार अनुसार अपने कामना वासना अनुसार इस तरह से शरीर बदलते बदलते हम 84 लाख जोनि में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। ये है बहिरंगा माया शक्ति। और भगवान जो लीला करते हैं अंतरंग माया शक्ति, चित्त शक्ति, लीला शक्ति, जोगमाया शक्ति। उनके बहुत सारे नाम है। जोगमाया शक्ति कहते हैं, चित्त शक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं। ये जोगमाया, ये जोगमाया जो है ना, भगवान के जोगमाया, भगवान की चित्त शक्ति और भगवान अलग नहीं है, दोनों एक ही है ना। चित्त शक्ति के त्रिविध प्रकाश है, संदिन संबित आह्लादिनी। संदिन शक्ति सत, संबित शक्ति चित्त और आनंद शक्ति आह्लादिनी। सत चित्त आनंद, संदिनी शक्ति, संबित शक्ति और आनंद शक्ति, त्रिविध शक्ति मिलन से भगवान का कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद। तो ये भगवान जो लीला करते हैं ये जोगमाया शक्ति के द्वारा। जोगमाया जो चित्त शक्ति है उनमें भगवान अपने माया में जाकर के अपने को इस तरह से खेलने के लिए जोगमाया के द्वारा ये लीला प्रवर्तन करते हैं। जोगमाया जैसे नाचाते हैं, जैसे नाचते हैं, जैसे कराते हैं, ऐसे करते। नहीं तो आनंद लीला अनुभव करना संभव नहीं है। नहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृता मूलोऽयं न विजानाति लोक मम अजम अभयम्। जोगमाया से समावृत रहने के कारण मेरे लीला मनुष्य समझ नहीं पाती है ना। तो ये जोगमाया, ये मन बुद्धि के अगम्य। आप अगर कोई अगर साधक व कोई ज्ञान मार्गी अगर ऐसे विचार करें जो भगवान कभी मुग्ध होता ही कैसे, ये भगवान ये कुछ ये तो माया है, ये भी माया। लेकिन वो जान ही नहीं पाएंगे कभी ज्ञान मार्गी जो निर्विशेष ब्रह्म गणित जो है वो उनके अगम्य विषय है। ये जहां जाके ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए हैं। जानन्तु जानन्ति किं बहुत नामे प्रभु कायन मनुष्य वाचा वैभवं तव गोचरा। ब्रह्म स्तंभ में ब्रह्मा भ्रमित हो गए हैं। तो यह है भगवान की जोगमाया शक्ति। इस शक्ति के द्वारा भगवान जुगपत, कभी सर्वज्ञ तो कभी अल्पज्ञ, लीला अनुसार। कृष्ण को पट्टी बांध दिया गया है सब सखियां मिलकर के। आप राधा रानी दुबक जाएंगे, कृष्ण ढूंढ के निकालेंगे। पट्टी बांध दिया, समय पर राधा रानी आवाज दिए हैं, कहीं कोई झाड़ी में दुबक गई है, पट्टी खोल दिया। आप कृष्ण ढूंढते 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 हैरान हो गया। उस वन प्रदेश जोगमाया कृत दिव्यो, एक एक वन प्रदेश, एक लता गुल्मो, ये सब थोड़ा सा क्रॉस करके थोड़ा सा अलग हो जाओ। देखो नहीं नित्य नवायमान, जैसे कभी इस वन प्रदेश में हम आए नहीं। लाखों प्रकार के फूल, लाखों प्रकार के पत्ता, उनकी शोभा देखते रहो। सब चिन्मय शक्ति की द्वारा वो रचित है, सब चिन्मय। आप कृष्ण और जो लता गुल्म है ना, वो भी सब चिन्मय है। माने सब देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। और लता गुल्म भी कुछ राधा स्नेहादि का है, कुछ कृष्ण स्नेहादि का है।
वो लता गुल्मो भी आनंद लेते हैं। देखने में लगता है लता गुल्मो ऐसा नहीं, वो भी गाना गाते हैं, कभी कभी जरूरत होने से गाना गाते हैं, बजाते हैं। लता गुल्मो, राधा कृष्ण दोनों बना प्रदेश में घूम रहे हैं और लता गुल्मो से सुंदर, इतना सुंदर दिव्याति दिव्य संगीत का ध्वनि आ रही है। इतना कौन गा रहे हैं, इतना मधुर ध्वनि। जुगल किशोर जा रहे हैं वन प्रदेश में वन भ्रमण करते करते, और इतना सुंदर ध्वनि, ये अद्भुत। ये हमारे भौतिक जगत का ये संगीत नहीं, वो तो दिव्याति दिव्य। वो संगीत का एक थोड़ा सा भी ट्यून अगर कहीं कर्ण कुहर में कभी प्रवेश कर जाए, उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाएगा। वो साधारण मनुष्य के अनुभव विद्ध नहीं है, वो तो एकमात्र कृपा साध्य। अब क्या हुआ, कृष्ण हैरान हो गए हैं राधा रानी कहाँ है। तो एक कृष्ण स्नेहाधिक सखी लता को पकड़ के कहते हैं, ये सखी। तो लता को लेकर के ऐसे गाल में ऐसे फेर दिया। लता तो नरम है, अभी तो गल गया, पिघल गया। कृष्ण ने जब गाल में ऐसे थोड़ा सा लेकर के इस तरह से थोड़ा फेर दिया, और कृष्ण स्पर्श पा करके लता तो ऐसे ही नरम है, अब पिघल गया, प्रेम में एकदम विगलित हो गया। ये सखी बता देना राधा रानी किधर गई, तो बता दे। तो एक लता की एक शाखा फट ऐसा करके गिर गया एक दिशा की तरफ। फिर कृष्ण सीधा चले गए, जा करके राधा रानी को पकड़ लिए। आप राधा रानी बहुत नाराज हो गई। भाई ये बताओ, किसने बता दिया? हमने यहाँ दुबक गए हैं, किसी ने बता दिया? नहीं तो इसका दिमाग तो उतना है नहीं जो हमको पकड़ लेगा। गोचरण करता है, ये क्या है, ये दिमाग थोड़ी हमको पकड़ लेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किसी ने जरूर बता दिया होगा। भाई बताओ, भाई सही बताओ, किसने बता दिया? मैं ये सत्य कहता हूँ, किसी ने जरूर बता दिया होगा, नहीं तो हमको पकड़ने, इसका दिमाग में उतना प्रबल, उतना बुद्धि तो होना नहीं चाहिए। भाई साफ सखी कहते नहीं, हम नहीं भाई, हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने राधे आते आते देखते हैं वो लता ऐसे पड़ी हुई है। लता को उठा करके तैने कह दिया, ऐसे पकड़ खबर, फिर कभी तो ऐसे कह दिया तो ऐसी लीला होती है मान चिन्मय लीला। इसलिए ये लीला चिंतन दिखने में प्राकृतिक, लेकिन प्राकृतिक नहीं, वो चिन्मय है। चिन्मय लीला जो चिंतन करता रहता है तो जड़ीय विषय से मन हट करके चित जगत की ओर चलता है। धीरे धीरे ये जड़ीय ग्रंथि खुल जाता है। ये है प्रक्रिया। साधन शरण लीला यह न करो हेला, है ना। साधन शरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृति सार साध्य साधन यही यह बोई आर नाइन यही विधि सर्व विधि सार। इसलिए चिंतन, लीला चिंतन। तो महाप्रभु इस तरह से लीला प्रकटन किया है। ये भी भूम लीला। महाप्रभु आप लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, जगत जीव को चेतना शक्ति को जगाने के लिए महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे हैं दक्षिण भारत की ओर। उनके साथ है ब्राह्मण कृष्णदास, काला कृष्णदास, सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके जो परम भक्त हो गए हैं, परम ज्ञानी था, ज्ञान मार्ग के उपासक थे, वेदांती थे। लेकिन महाप्रभु के वो सान्निध्य पा करके, महाप्रभु के कृपा से वो भक्ति प्राप्त करने में वो समर्थ हो गए हैं। महाप्रभु अपने स्वरूप दिखाए, स्वरूप दर्शन कराए, तब से परम भक्त हो गए हैं। जो हर समय ज्ञान मार्ग का ही श्रेष्ठता प्रतिपादन करते थे, अब वो भक्ति छोड़ के कुछ जानते ही नहीं है। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत जब यात्रा किए हैं तो महाप्रभु से निवेदन किए, प्रभु आप एक बार विद्यानगर नामक स्थान दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे में रहते हैं राय रामानंद, परम भक्त है, आप उनसे एक बार मिलिएगा।
परम भक्तों, हमको पता नहीं था, हम तो ज्ञान मार्गी थे, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना ही हमारे एकमात्र वही उपासना पद्धति हम अपनाए थे। लेकिन आपकी कृपा से हम जान गए हैं, अब भक्ति की श्रेष्ठता, हम धन्य हो गए हैं। प्रभु आप उनसे एक बार जरूर मिलिएगा, वो परम भक्त है। महाप्रभु भी आप राय रामानंद से मिलने के लिए उद्ग्रीव होकर के चले हैं गोदावरी नदी के किनारे में विद्यानगर नामक स्थान, जहां राय रामानंद विराजमान है। राजा प्रताप रुद्र के प्रधानमंत्री थे, ऐसे कहते हैं। राजोचित उनकी व्यवहार। तो एक गोदावरी नदी के किनारे में एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु विराजमान है, और ऐसे भगवान हैं अखिल ब्रह्मांड नायक। इतना सुंदर दिव्य दर्शन जो भौम लोक में, इतनी सुंदर मनुष्य लोक में ऐसे सुंदर पुरुष तो कभी देखने में आता नहीं है। न जाने विधाता ने कौन सृजनी शक्ति के द्वारा ऐसे अद्भुत एक मनुष्य शरीर निर्माण किए हैं। दर्शन मात्र ही जो हृदय ग्रंथि खुल जाता है, एक आनंद सिंधु में डूब जाते हैं। महाप्रभु जहां से जाते हैं उनके पीछे पीछे सब लोग चलना शुरू करते हैं। जब भावाविष्ट होकर के, जब हा कृष्ण करके क्रंदन करते हैं, तब सब पूरे भाव विभावित होकर के महाप्रभु के पीछे पीछे चलते थे, और महाप्रभु सबको शक्ति संचार करके, सबके भीतर वो प्रेम संचारित करके महाप्रभु आगे चलते थे। इस तरह से आए हैं विद्यानगर, बैठे हैं पेड़ के नीचे राय रामानंद परम भक्त। कोई कहते हैं ललिता सखी का अवतार, कोई कहते हैं विशाखा सखी का अवतार। तो राधारणी की तो सखी है, वो तो नित्य सिद्ध है, वो तो जीव कोटि है नहीं, वो तो पार्षद कोटि है। लेकिन भौम लीला के लिए आए हैं, वहां आए हैं साजा बाजा लेकर के, पालकी है ना, कहार जो ढोके लाते हैं, उसमें बैठ करके आए हैं गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए। दूर से महाप्रभु को देखते ही उनके हृदय में एक आनंद के हिल्लोल आ गया, जैसे एक कौन अदृश्य एक आनंद शक्ति के पुंजीभूत केंद्र बिंदु जैसे वहां बैठे हैं। ऐसे दिव्य सुंदर देख करके, वो तो जानते हैं ना, वो तो उस स्थिति में है, देख करके पहचान गए हैं ये पुरुष कोई साधारण नहीं है, ये कोई असाधारण कोई दिव्य पुरुष है। स्नान क्या करेंगे, उनका मन तो वहीं पर छूट गया। स्नान करके आए, कपड़ा उपड़ा बदल करके आए हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं। प्रभु आप कहां से पधारे हैं? और महाप्रभु समझ गए ये राय रामानंद। कहते हैं क्या आप ही राय रामानंद हैं? हाँ, ये शरीर को कहते हैं, इस शरीर को कहते हैं राय रामानंद। हम तो आपके दर्शन के लिए हम यहाँ आए हैं। हम तो एक मायावादी सन्यासी हैं, भक्तिहीन गुणहीन, सोचे हैं ऐसे भक्त है, परम भक्त है राय रामानंद, जो हम श्रवण करके आए हैं, जिनके नाम आज हम धन्य हैं, आपके स्नेह सानिध्य प्राप्त करके आज हम भक्ति की कुछ छटा हमको प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए हम आए हैं आपके सानिध्य प्राप्त करने के लिए। दीनता, ये दीनता एक भक्ति की स्वभाव है। जहां भक्ति है वहां दीनता है, जहां भक्ति नहीं है वहां घमंड है। मैं साधु हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं त्यागी हूं, ये सब घमंड, कुछ नहीं है इसमें। विनम्रता हो तो दीनता, सब हमसे श्रेष्ठ है। आखिर में ये भजन करते करते जब राधारणी के किंचित प्रेम के छठा जिसके भीतर किंचित मात्र अनुप्रविष्ट होता है, वो झुक जाते हैं, एकदम झुक जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। मनुष्यकानि भूतानि प्रणमेत बहुमानन,
ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान ऐसे देखते हैं, सब में भगवान देखते हैं। ये तो भक्ति देवी की कृपा है। ये दीनता माने ऐसे नहीं जो सुनने में आता है हम बहुत हीन है, हम बहुत कोई गुण हम में है नहीं, हम तो पतित है, लेकिन एक शब्द मात्र। ये दीनता जो है ये और सुंदर लगता है भक्त में, जब ऐसी दीनता देखने में आता है तो ये शब्द उनका एक अलंकार बन के आता है, उनका एक जैसे एक अलंकार बन गया है, अच्छा लगता है ना, ये बात है। तो महाप्रभु लोक शिक्षा के लिए ऐसे दीनता दिखा रहे हैं। राय रामानंद भी कहते हैं आप तो हमको उद्धार करने के लिए यहाँ आए हैं, हम तो विषयी है, हम तो भक्ति जगत से बहुत दूर है, आप अहित की कृपा करके हमको ये संसार सागर से उद्धार करने के लिए यहाँ आप आए हैं, हम धन्य है, कृतकृत्य है, आपके स्नेह सानिध्य प्राप्त करने का मौका प्राप्त हो करके हम धन्य हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं। ऐसे करके धन्यवाद प्रणाम किए, फिर परिचय हुआ। फिर महाप्रभु राय रामानंद वहां बैठ के सत्संग कर रहे हैं। सत्संग भूल गए हैं घर जाना, जहां सत्संग, जहां संत संग, जहां हरि कथा, वह संसार क्या। जिसका मन एक बार कृष्ण रंग में रंग गया, वो संसार क्या, संसार बंधन थोड़ी है। मुक्ति क्या, बंधन क्या, वासना ही बंधन, मुक्ति क्या, भक्ति ही मुक्ति। जिसके हृदय में भक्ति के किंचित अनुप्रवेश हो गया वही मुक्त है, और जिसका मन विषय रंग में रंग रहा है वही बंधन है ना। तो इस तरह से वो तो परमानंद भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता बैठी हैं, सब भूल गए हैं। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं आपके सानिध्य में आकर के हमको साध्य साधन तत्व विषय में कुछ जिज्ञासा है, आप कृपा करके हमारे संदेह का निरसन कीजिए। साधन जीवन में, भजन जीवन में साधक के लिए, जीव जगत के लिए बहुत सारे मार्ग है ना, बहुत मार्ग है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, तंत्र मार्ग, ये सब मार्ग है ना। ये हमारे विशेष करके सनातन धर्मों में, दूसरा धर्म में ऐसा नहीं, झमेला नहीं है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में झमेला नहीं है, मुसलमान धर्म में ये सब झमेला नहीं है। हमारे धर्म में बहुपंथा, बहुमतवाद है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हमारे धर्म व्यापक है ना, सनातन धर्म व्यापक है। जिसका जैसे अधिकार है तदनुरूप हमारे शास्त्र ने मार्ग निरूपण किए हैं। जैसे जिसके संस्कार तदनुसार उसको वो मार्ग अवलंबन करके चलने के लिए निर्देश किए हैं। ये बात है, सभी सत्य है। एक बार रामकृष्ण परमहंस देव को एक जन प्रश्न किया, जे आपके धर्म में इतना प्रकार, नाना प्रकार मार्ग पंथा, ऐसा क्यों? ये तो लोग भ्रमित हो जाता है, कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? और सब धर्मों में तो एक ही ईश्वर, अल्लाह तो अल्लाह ही, बस गॉड तो गॉड ही, ऐसे ऐसे। लेकिन हमारे धर्म में ईश्वर कितना है? राम ईश्वर, कृष्ण ईश्वर है, शिव ईश्वर है, ऐसे ऐसे सब कितना ईश्वर है, ऐसा क्यों? वास्तव में ईश्वर एक ही है, ईश्वर अनेक नहीं है। ये भ्रम है, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। भगवान ही अलग अलग रूप लेकर के अलग अलग साधन पद्धति अनुसार भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, वही एक ही जन है। चार बच्चा एक जगह अपने दोस्तों को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। एक जन कहते हैं, जानता है मेरे जो मामा है ना, वो बम्बई में रहता है, अरे इतना ज्ञानी, इतना
बुद्धिमान, इतना विद्वान, उनके इतना नाम है। अर्जुन कहते हैं अरे तू तेरा मामा क्या, हमारे चाचा वो भी बम्बई रहता है, हमारे चाचा तो अरे उनका तो कहने क्या, उनके बराबर करने वाला तो कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे एक अरे दूर हमारे जो फूफा है ना वो रहता है बम्बई में, उनका तो तू जानता ही नहीं, सुना ही नहीं। ऐसा आपस में उसका फूफा, उसका मामा, उसका चाचा, उसका ताऊ, ऐसा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बस तो व्यक्ति एक ही, उसका फूफा लगता है, उसका चाचा लगता है, उसका ताऊ लगता है, लेकिन है एक ही व्यक्ति। बच्चा तो जानता नहीं है। ऐसे ही है, भगवान एक ही है, लेकिन साधन अनुसार भगवान अपने आप को इस तरह से प्रकट, अलग अलग लोक में भगवान का अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत लीला, अनंत सब, अंतहीन, कौन इसका पार पाया है ना। तो रामकृष्ण परमहंस देव को एक जन प्रश्न किया, जो आपका धर्म में इतना भगवान है ऐसे क्यों, और अलग अलग पंथा, अलग अलग भजन पद्धति, अलग अलग आस्वादन। तो रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं देखो, जो शहनाई बजता है ना शादी में ना, उस शहनाई के बगल में एक तो ट्यून है, पू बजता रहता है, एक तो ट्यून बजता है, एक तो माने वो ट्यून को पकड़ के रखता है, वो ट्यून पकड़, और जो शहनाई बजाते हैं वो ट्यून को केंद्र करके, माने जैसे ट्यून हमारे इधर उधर ना हो जाए, तो वो नाना प्रकार राग रागिनी बजाते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खान बजा रहे हैं, इधर एकदम पुम करके बजा। बोलते देखो दूसरे तो धर्म है ना वो पुम है, वो है वो पुम, और हमारे धर्म शहनाई, नाना प्रकार राग रागिनी सब निकाल रहे हैं। भगवान अनंत है, उनका नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, इसलिए सब अनंत निकाल रहे हैं। ये बात है ना, तो ये तर्क के अगम्य है, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य है। तो इस तरह से आप साध्य साधन तत्व संबंध में महाप्रभु सब जानते हैं, पूर्ण ब्रह्म सनातन सब जानते हैं। राय रामानंद भी तत्व दृष्टा, समस्त तत्व, समस्त साधन निष्ठ, समस्त शास्त्र सिद्धांत में सुनिपुण, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, शास्त्रीय जो तत्व विषय में सुस्पष्ट रूप में जगत जीव के लिए ये विदित करने के लिए, देखो ये साधन मार्ग जो है इस तरह से है, ये श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए महाप्रभु वक्ता बन, श्रोता बन के राय रामानंद से प्रश्न कर रहे हैं, आप साध्य साधन तत्व संबंध में कुछ सुनाइए हमको। हम तो मायावादी सन्यासी हैं, हमको तो उतना ज्ञान नहीं है, आपके श्रीमुख से हम थोड़ा साध्य साधन तत्व संबंध में थोड़ा जानने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं। तो राय रामानंद भी देखते हैं, भाई पहले ही तो एकदम प्रेम तत्व, रस तत्व, ये तत्व में जाना तो पहले तो प्रवेश अधिकार है ही नहीं ना, सबका प्रवेश अधिकार है ही नहीं। इसीलिए हमारे तुम्हारे जीव गोस्वामी पाद षट संदर्भ रचना किए हैं, एक से बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। पहले तत्व संदर्भ, तत्व क्या है इस विषय में, तत्व संदर्भ, उसके बाद भगवत संदर्भ, उसके बाद परमात्मा संदर्भ, एक के बाद एक, उसके बाद कृष्ण संदर्भ, उसके बाद भक्ति संदर्भ, उसके बाद प्रीति संदर्भ। प्रीति संदर्भ में सर्वोपरि, इसके बाद और कुछ संदर्भ है नहीं। प्रीति जो है, प्रेम जो है, ये सर्वोपरि है। वो निरूपण किए हैं समस्त वेद वेदांत आदि से, सुंदर रूप में समस्त शास्त्र के निचोड़ है, निचोड़ करके उसको स्थापना किए हैं हमारे जीव गोस्वामी पाद। छठ संदर्भ, क्यों एक संदर्भ होने से तो हो जाता प्रेम, प्रीति संदर्भ ही तो, जब प्रीति संदर्भ ही श्रेष्ठ है तो प्रीति संदर्भ बोल दो ना जी, प्रीति संदर्भ ये तो कहिए श्रेष्ठ है ना, मनुष्य समझ नहीं पाएगा। क्रम अनुसार जब चलते हैं धीरे 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 धीरे, तब जाकर के तो बोधगम्य होता है। जैसे गीता में भगवान तो पहले कर्म योग, ज्ञान योग, नाना प्रकार योग अर्जुन को उपदेश किए हैं, कर्म करो, ये कर्म करो, वो कर्म करो। क्यों एक बार में बोल दो ना, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं भजो,
सब परित्याग करके, सब धर्म परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। मत चित्त सर्वदूर का मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चेत्तमांकारात् नश्यसि विनश्यसि। पश्चात अध्याय में कहती है अर्जुन सुनो, मत चित्तो, तुम्हारे हृदय में सिर्फ चित्त वृत्ति में हमको धारण करो। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अथ चित्तम अहंकारात् नश्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु ज्योतिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुराणि मायया। भगवान सबके हृदय में बैठ करके जंतु पुतला जैसे नचा रहे। अरे भाई भगवान पुतला ना, पहले बोल दो ना, झमेला मिट जाएगा। ये 700 श्लोक बोलने की क्या जरूरत था? बोलो ना। गीता में जब भगवान कहते हैं तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं, एक जंतु पुतला जैसे जीव जगत को भगवान नचा रहे माया के द्वारा, जंतु पुतला। तो भाई पहले बोल दो, झमेला मिट जाए। इतना 18 अध्याय 700 श्लोक, बोले ना, यहाँ आने के लिए उसको ये सब जानना बहुत जरूरी है। कर्म जो ज्ञान जो पार करके धीरे 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 फिर भी जब अज्ञानता जाता नहीं, अहंकार जाता नहीं है, तो जा करके भगवान विश्व रूप दिखाए। देखो जब विश्व रूप देखा तब जाके अहंकार नष्ट हो गया। अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म भगवान है, हम तो अहंकार करते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, मैं तो अपने कर्ता मानता हूं। तब स्तुति किया है तमादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निदानम व्यक्तस्य विदंच परंच दाम होता ततम विश्वम अनंत रूप। तब अहंकार नष्ट हुआ। उसके बाद जाके भक्ति योग का उपदेश करते 12 अध्याय में। 11 में विश्व रूप दिखाया। भक्ति योग का जब अहंकार नष्ट होता है, जब तक जीव का ये जड़ीय अहंकार जब प्रबल रहता है, तो वो भक्ति योग के अनधिकारी होता है। भक्ति योग में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भक्ति योग का समर्पण एकदम सब इष्ट के ऊपर समस्त को समर्पण करके तब तक भक्ति योग का शुरुआत होता है। तब 12 पे जाकर के भक्ति योग उपदेश करते हैं ना। तो ये क्रमानुसार चलते हैं। एक बार में तुमको अगर कहा दिया जाए जो देखो ये श्रेष्ठता है, प्रेमी श्रेष्ठता है, लीला चिंतन श्रेष्ठता है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। बोले कहाँ चलेगा? प्राकृत जीव राधा कृष्ण लीला प्राकृत बात देखने में आएगा, भ्रमित हो जाएगा, संसार के साथ उसका मिलजुल हो जाएगा, सांसारिक बुद्धि से देखना शुरू कर देगा राधा कृष्ण लीला। ऐसा थोड़ी होता है या? तो इसीलिए पहले ये जानना जरूरी है तत्व संबंध में। पहले जीव तत्व, सृष्टि तत्व, फिर साधन तत्व, साध्य तत्व, ये सब तत्व संबंध में ज्ञान होना जरूरी है। तो जाके परिपक्व दशा आने से तब जाके जो प्रेम जो है उसमें अनुप्रवेश होना संभव होता है। फट करके तुमको अगर लीला स्मरण पद्धति अगर दिया जाए तो वो नष्ट होने का कारण बन जाता है कभी कभी, क्यों? प्राकृत बुद्धि दिया जाता है। एक साधक जाता है बंगाल में, जाता है ना बहुतों, उनके भक्त शिष्य है। ऐसे एक बाबा जी गए हैं बंगाल में, जा करके एक पैसा वाला व्यक्ति है, श्रद्धालु है, अपने पत्नी से बड़ा लड़ाई, सुबह से शाम तक लड़ाई। पैसा बहुत है लेकिन वही घर में रहना, झगड़ा करना, इसमें ही वो अच्छा लगता है। तो कई दिन रहे वो बाबा जी, तो कहते हैं भाई तुम इसे लड़ाई होता है, अशांति घर में कलह है, क्यों तुम यहाँ पड़े रहते हो? हमारे साथ चलो वृंदावन में कुछ दिन रह करके साधु संग सत्संग करके फिर आ जाना, मन भी शांत हो जाएगा, उससे कल्याण भी होगा। तुम्हारे तो पैसा की कोई कमी नहीं है, यहाँ उनको सब दे करके फिर चलो ना हमारे साथ सत्संग करने, सत्संग करना, कुछ मन में शांति मिलेगी। शांति तो वृंदावन में ही है, यहाँ शांति थोड़ी। वो सोचे भाई अच्छी बात है, चलो कुछ दिन वृंदावन जाएंगे, थोड़ा मन में श्रद्धा भी है, चलो। तो बाबा जी के साथ वृंदावन आ गए हैं। तो प्राकृत बुद्धि संसारी जीव आए हैं राधा कुंड में। राधा कुंड में तो सब अच्छे अच्छे भजन वहाँ सब लीला कथा होती है,
प्रेम लीला, रस तत्व, ये सब तत्व विषय में कथा होती है। तो वहां कथा चल रही है राधा कृष्ण के मान लीला। वो उसको लेके बैठ गए हैं, वो जो बाबा जी उनका बगल में बैठे हैं, बैठो ये कथा सुनो। तो वहां राधा रानी मानिनी हो गई है, तीव्र मान, कृष्ण को घुसने नहीं दे रहे हैं। कृष्ण सब सखियों को हाथ जोड़ रहे हैं, सखी कैसे भी हो हमको एक बार कुंज में ले चल। राधा रानी बहुत मानिनी हो गए हैं। इधर ललिता सखी जा रहे हैं, चित्रा सखी जा रहे हैं मनाने के लिए, राधा रानी मानने के लिए तैयार। अरे क्या अशांति! और वो व्यक्ति सुन रहा था, सुनते 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 इतना गुस्सा हो गया है। जिस झगड़ा के लिए हमने यहाँ आया है, यहाँ भी वही झगड़ा, हम हमारा घर ही अच्छा है। जिस झगड़ा के लिए हम यहाँ है, शांति के, यहाँ भी वही झगड़ा। बोले यह है प्राकृतिक बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति है, वहाँ ये सब प्रेम लीला रस तत्व सब चलता नहीं है, चलना उचित नहीं है। ये सब गोपनीय। जब थोड़ा सा परिपक्व अवस्था में पहुंचता है साधक, तभी तक इस सब लीला कथा में उसके अनुप्रवेश हो सकता है। जब देहोदैहिक विषय में उसका आसक्ति कम हो जाती है, जब तक ये स्त्री पुरुष अभिमान जब नष्ट हो जाता है, तभी जाकर के वो लीला में अनुप्रवेश होना संभव है। इसलिए महाप्रभु राय रामानंद को केंद्र करके प्रश्न कर रहे हैं। पहले एकदम प्राथमिक अवस्था से बोलो साध्य निर्णय करो। राय रामानंद, हम तो उतना ज्ञान नहीं है, साध्य साधन तत्व संबंध में हम आए हैं आपके पास, थोड़ा सा साध्य साधन तत्व संबंध में हमको थोड़ा सा उपदेश कीजिए। तो राय रामानंद पहले कहते हैं वर्णाश्रम धर्म, ये जो साधन है, पहले वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए। इसमें भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। वर्णाश्रम धर्म, महाप्रभु कहते हैं ये बाहर की बात है, तुम कुछ आगे सुना, ये बाहर की बात है। अब पहले वर्णाश्रम धर्म क्यों कहते हैं? एक तो आश्रम, चतुराश्रम, एक वर्णाश्रम। पहले हमारे वैदिक युग में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वह सब उस समय के मनुष्य सब परमार्थ लोभी थे, परमार्थ विषय में बहुत ही उन तत्पर थे। जीवन का उद्देश्य ही था हरि भजन करना, भगवत उपासना करना। लेकिन धीरे धीरे कलियुग के प्रभाव से धीरे धीरे हमारे अंदर वो बुद्धि वृत्ति, हमारे जो मानव जीवन का लक्ष्य, ये तो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। अब हम एक पशुपता की ओर भाग रहे हैं। इस तरह से इंद्रिय तृप्ति के लिए नाना प्रकार उपाय साधन करने का, नाना प्रकार प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, नाना वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने के लिए, जिससे द्वारा हमारे भौतिक जीवन में हमको कुछ और आनंद मिले। ये सब ये मूढ़ता, अज्ञानता हमारे अंतःकरण में छा गए हैं। धीरे धीरे मनुष्य पशुपता की ओर ले जा रहा है, धक्का मार के, आत्मा को बंधन करके 84 लाख योनि में ले जाने के लिए। ये सब हमारे ये जो बुद्धि वृत्ति जो है इस तरह से भ्रमित हो रहा है ना। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो आश्रम, चतुराश्रम, ब्रह्मचर्य, पहले गुरु गृह में रह करके ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी था 25 साल उम्र तक। उसके बाद गारहस्थ जीवन में जाना, विधि पूर्वक गृहस्थ जीवन के जो आचरण है शास्त्रीय शासन अनुसार भोग है, लेकिन वो भोग ऐसे भोग नहीं है पशुपता के ओर जिस तरह से हमारे भोग वृत्ति चल रहा है, ऐसे नहीं। वो था विधि पूर्वक, विधान है। भोग का भी एक विधान है, खाने पीने का भी एक विधान है। सब जीवन शैली जो है वो एक विधान है। तो पहले इस तरह से गारहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद 50 के बाद वानप्रस्थ जाना जरूरी था। वानप्रस्थ माने उसको एक रकम संसार छोड़ करके अब तीर्थ पर्यटन करना जरूरी था। उसमें उसका पूर्ण रूप से उसका दुनिया संबंध, उसका ज्ञान होता है।
और उदासीन होकर के धीरे धीरे भगवत चरण में मन संलग्न करने का एक अभ्यास धीरे धीरे वो एक परिपक्व अवस्था धीरे धीरे वो प्राप्त होता है। उसके बाद 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। संन्यास माने निवृत्ति, पूरा सांसारिक समस्त जीवन से निवृत्ति। अगर वो संन्यास मार्ग अवलंबन करने में असमर्थ है, माने वो बुढ़ापा या व्याधिग्रस्त हो गया है, या वो उनका मानसिकता वो संन्यास धर्म आचरण करने में असमर्थ है, तो काष्ठ प्रज्वलन करके उसमें प्रवेश कर जाना जरूरी था, प्रवेश करना है। उसमें अपने आप को काष्ठ प्रज्वलन करके उसमें आत्माहुति कर देते थे, जला देते थे अपने आप को ऐसे। यह है आश्रमिक धर्म। और उसके बाद है वर्णाश्रम धर्म। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। और ये वर्णाश्रम धर्म हमारे समाज जीवन के कल्याण के लिए भगवान ने सृष्टि किया है, लेकिन इसके गलत विरूप रूपरेखा बना करके समाज जीवन को भ्रमित करके, देश के सभ्यता संस्कृति को भ्रमित करके, कुछ नेतृत्व स्थानीय ऐसे हमारे भीतर में भ्रमित करके, देश को, देशवासी को भ्रमित करके, हमारे सनातन धर्मावलंबी को भ्रमित करके एक जातिवाद प्रथा को इस तरह से आगे बढ़ा रहा है, जो एक विघातक और भयानक खतरनाक स्टेपिंग ये जान नहीं पा रहे। हमारे भारतवासी भी, हमारे सनातन धर्म भी जान नहीं पा रहे क्या ये खतरनाक स्टेपिंग है, जातिवाद। ऐसे जातिवाद हमारे सनातन धर्म में है नहीं, है नहीं। सुन लीजिए जातिवाद किसको कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। अर्जुन 4 वर्ण हमने सृष्टि किया है, गुण और कर्मों के विभाग अनुसार, जन्मों के विभाग अनुसार नहीं। किस कुल में जन्म लिया उस अनुसार नहीं, वो गुण जिनमें है वो वर्ण। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत खोल के देखिए, भागवत में है जो जिसके अंदर जो गुण देखने में आता है, तदनुसार उसको वो वर्ण तुम निश्चित करो। भरत महाराज के कुछ पुत्र ब्राह्मण हो गए, कुछ क्षत्रिय हो गए। कैसे हो गए? क्षत्रिय कैसे होता है? ब्राह्मण घर में जन्म लिया। श्रीमद् भागवत देखिए कैसे होता है, गुण कर्म अनुसार। गुण कर्म विभाग, जिसमें जो गुण रहता है से गुण के अनुसार उसका अगर वही कर्म दिया जाता है तो उसमें समाज का मंगल होता है। अभी तो ये नहीं है, अभी तो पूरा भ्रमित हो रहा है। गुण नहीं, योग्यता नहीं, अधिकार नहीं, उसको वो पोस्ट दे दिया जा रहा है। फल क्या, उसका क्या होता है परिणाम समाज जीवन एक मिसगाइड हो रहा, क्योंकि उसका योग्यता नहीं। जिस विषय जिस पोस्ट में हम उसको बैठा रहे उसका योग्यता नहीं, वो जानते नहीं, उसका अधिकार नहीं। अधिकार और योग्यता के अनुसार कर्म विभाजन होना चाहिए। उसका अधिकार है कि नहीं, उसका योग्यता है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से भगवान ने समाज के मंगल के लिए, ब्राह्मण कौन है, कौन ब्राह्मण? जनेऊ रखने से ब्राह्मण? बोले ना, पहले हमारे आर्य सभ्यता में गुरुगृह में जाते थे वेद अध्ययन के लिए। पहले उसको परीक्षा ली जाती थी, उसके अंदर ब्राह्मणोचित गुण है कि नहीं। गुरुदेव ऐसा नहीं हम ब्राह्मण कुल के हैं, आजा वेद अध्ययन करो, नहीं ऐसा नहीं। पहले तो परीक्षा। समदम तप शौच खाद्य आर्जमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम। साम दाम तप शौच सम, अंतरिंद्रिय संयम करने का नाम सम, बहिरिंद्रिय संयम का नाम दम। तपस्या, कष्ट सहिष्णुता। तो ये सब ब्राह्मणोचित गुण उनमें है कि नहीं। पहले परीक्षा होती थी, परीक्षा में जब देखा जाता था जो ये ठीक है इनमें गुण, तो अब जाके वेद अध्ययन करने का उनको अधिकार दिया जाता था। ऐसा नहीं, जन्म से नहीं। साम दाम तप शौच खांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभाव ये नहीं, उसको ब्राह्मण कार्य देने से वो समाज का मंगल करता है। शिक्षा विभाग में उसको
अगर दिया जाए तो वो जिसको शिक्षा देंगे उनके शिक्षित है, उनमें वो गुण है। शिक्षा क्या? शिक्षा माने किताबी विद्या नहीं। हमारे यहाँ भी किताबी विद्या को शिक्षा कहते हैं, किताबी विद्या शिक्षा नहीं है। इसके द्वारा अंतरात्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके द्वारा अंतकरण का कोई परिवर्तन होता नहीं है, उसके द्वारा उसका संस्कार का कोई परिवर्तन होता नहीं है, उसके द्वारा उसके संस्कार का कोई परिवर्तन होता नहीं है। और उसका हम कहते हैं विद्या। एक लड़की ठीक है एमए पीएचडी, इंग्लिश में एमए पीएचडी, विद्या है खूब। आप शादी करके रहे, अच्छा शिक्षित करना होना चाहिए। क्या देगा आपको बताइए? सास ससुर से इंग्लिश में बात करेंगे, ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जानते नहीं ये भैया हमको शिक्षा देंगे, इनकी बात हमको माननी पड़ेगी। हम पढ़े लिखे हैं और नौकरी करती है तो कहीं नहीं किया है तो पाँव पूजना पड़ेगा। तो अब क्या मिला उस शिक्षा? आपको क्या मिला? क्या देंगे? सिर्फ इंग्लिश भाषा दे सकते हैं आपको, नथिंग। और कोई मनोवची तो कोई गुण उनमें है नहीं, होना संभव नहीं है। सोचो, दया, शांति, सहिष्णुता, अहिंसा, सरलता, सौहार्द, संप्रीति, क्षमा, दया, कहाँ? और ये मनुष्य में है नहीं, पशु में, कुत्ता में होगा ये? मनुष्य में तो ये गुण होना चाहिए। ये शिक्षा कौन देगा? भौतिक विद्या। हाँ ठीक है, भौतिक विद्या चाहिए, हम निंदा नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी आत्मविद्या, हमारे आध्यात्मिक विद्या जो है ये बहुत जरूरी है, देना जरूरी है, तब तो जाके कल्याण होगा। नहीं तो कोई कल्याण होना संभव नहीं। यही भौतिक विद्या। एक जन बड़ा विद्वान है, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बचपन में उसका स्वभाव है चोरी करना। तो चोरी तो करने का उसका जो उसे सुधार के लिए तो कोई शिक्षा पद्धति हमारे घर में है नहीं, समाज जीवन में है नहीं, स्कूल कॉलेज में है नहीं। वो अच्छा चोरी विद्या उसमें है, लेकिन है बहुत तेज दिमाग, बहुत विद्वान हो गया है, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा अच्छा ऑफिसर बन गया, धीरे धीरे बड़ा नेता बन गया। स्वभाव गया नहीं वो चोरी करने का आदत। पहले कलम चोरी करता था, किताब चोरी करता था, और अभी कलम के द्वारा चोरी करता है, करोड़ों रुपए घोटाला करता है। कोई जानता नहीं उसको। विद्वत्ता हमारे देश के लिए विघातक, विनाशक ये विद्वत्ता। अगर ये विद्या के अंदर अगर अधर्म घुस जाए ना, ये विद्या बड़ा खतरनाक हो जाता है। भौतिक विद्या, इसके अंदर अधर्म अगर संयोग हो गया, अगर इसके अंदर ही विद्या के अंदर धर्म का संयोग हो जाता है तो इसके द्वारा कल्याण होता है, हो सकता है। हमारा तो अभी हो गया, हम आगे चलेंगे। थोड़ा बोलना पड़ता है, समाज जीवन के आज मिसगाइड हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इस विषय में हमें महाप्रभु को बात करने के लिए, लेकिन क्यों कह रहे हैं बहुत जरूरी है। नहीं तो ये समाज जीवन को विभाजन करने के लिए हमारे जो नेतृत्व स्थानीय जो बहुतों ऐसे बैठे हैं जो ये जातिवाद को इस तरह से बढ़ावा दे करके हमारा समाज जीवन को दूषित करके, तोड़ करके, नष्ट करके कहाँ ले जा रहे हैं, और उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। तो ये जातिवाद प्रथा संबंध में हम लोग आलोचना करेंगे, काल भी करेंगे, ये वर्णाश्रम धर्म संबंध में, है ना। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। Subscribe to our YouTube channel.